नमः। परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुराण पुरुष भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा से और पवन पुत्र परम भक्त राम कथा के परम अनुरागी श्री हनुमान जी की उपस्थिति में अब सुंदरकांड के उस प्रसंग की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर भगवान श्री राम ने कृपा पूर्वक समुद्र को अपने क्रोध से बचा लिया और तुरंत ही क्षमा कर दिया। जैसे ही समुद्र आए शरण में विभिन्न सामग्री लेकर भेंट की और भगवान का वाक्य है, तज मद मोह कपट छल नाना करो सद्य तिह साध समाना। उसे संत के समान मैं प्रेम करता हूँ और सभय सिंधु गह पद प्रभ केरे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। जैसे ही समुद्र भगवान श्री राम की शरण में आए, भगवान श्री राम जो अभी क्रोध में थे और बोले लक्ष्मण जी से कि मेरा धनुष बाण ले आओ, और धनुष पर अग्निबाण का संधान कर दिया था। वही भगवान राम समुद्र से कहने लगे कि जेहि विधि उतरे कपि कटक तात सो कहा हो पाए। अब देखो, भगवान ऐसा लगता है इतने सरल सीधे हैं कि जो रावण को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर देंगे, खरदूषण त्रिशराद 14,000 राक्षसों का जिन्होंने वध कर दिया है, महाबली बाली को जिन्होंने एक बाण से ही मार दिया, और जब बाली शरण में आए मन से, और बाली ने कहा, जब पूछा भगवान से कि क्या मैं प्रभु अब भी पापी हूँ, तो भगवान राम ने सुनी कृपालु अत्यंत आर्त वाणी सुनकर भगवान राम ने दोनों करकमल बाल के शीश पर रख दिए थे। यहाँ पर जब समुद्र मान और मद छोड़कर आए तो भगवान ने उनको अपना लिया। अब यहाँ पर भगवान ने सबसे पहले सुग्रीव की बात मानने के लिए कहा। सुग्रीव ने कोई सुझाव नहीं दिया। विभीषण की बात मानने के लिए कहा, विभीषण जी आप अपनी अनुमति बताओ। विभीषण जी ने कहा समुद्र से याचना करो और जो समुद्र कहे वही करो। विभीषण जी के उस सुझाव को भगवान ने स्वीकार कर लिया और लक्ष्मण जी ने विरोध किया, और लक्ष्मण जी ने अपना मत व्यक्त किया कि आप क्रोध करो मन में और इस समुद्र को सोख लो, सुखा दो। भगवान ने उनकी भी बात मान लिया, बोले ऐसा ही करूँगा, धैर्य धारण करो। जरत जंत जलनिधि जब जाना कनक थार भरी मणिगन नाना विप्र रूप आयो तजमाना। कनक थार भरी मणिगन नाना विप्र रूप आयो तजमाना। सभय सिंधु गहि पद प्रभ केरे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। और भगवान ने सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काए। भगवान ने जब अहंकार रहित मद रहित सच्चे मन से कहे हुए विभीषण समुद्र की इस आग्रह को सुना तो सुनित विनीत वचन यति कह कृपाल मुस्काए। जो भगवान अभी क्रोध में हैं और जिसके कारण 3 दिन से भूखे हैं, वही परम पुरुष परमात्मा भगवान राम जो परम कृपालु हैं, कृपा करके मुस्कराने लगे। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काई। जेहि विधि उतरे कपि कटक तात सुखा हो पाए। अब विभीषण जी की वही
बात भगवान श्री राम अब सुग्रीव से कह रहे हैं, इनसे समुद्र से कह रहे हैं। विभीषण जी ने कहा था कि प्रभु तुम्हारु कलुगुर जलति कही उपाय विचारी, बिन प्रयास सागर तरी सकल भालु कपिधारी। और विभीषण जी की इस बात को प्रभु श्री राम फिर समुद्र से पूछ रहे हैं कि केहि जहि विधि उतरे कपि कटक तात सो कहा उपाय। हे तात, जिस तरह से वानर सेना हम सब लोग समुद्र के पार लंका पहुंच जाए, ये उपाय बता दो। अब समुद्र ने कहना चालू किया, जिसके लिए 3 दिन से भूखे थे, रातों दिन जागे, और फिर भी जिसने कुछ नहीं कहा, भगवान को भूखे रहने दिया, वही जब कपट और छल छोड़कर भगवान की शरण में आ गए, भगवान उनको अपना सलाहकार बना लिए। समुद्र ने कहा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। हे नाथ, आपकी सेना में जो नल और नील हैं, ये बचपन में यद्यपि ऋषियों के द्वारा शापित हो गए थे, लेकिन आज तो मुझे वो शाप वरदान लग रहा है। ऋषियों के जब भगवान जो शालग्राम हैं, उस शिला को जब ये बानर स्वभाव, चपल स्वभाव नलनील जल में डुबो देते थे, तब ऋषियों ने एक दिन जल में डूबते हुए अपने शालिग्राम को ढूंढ लिया और वहीं पर कह दिया कि आज से ये दोनों बंदर यदि मेरे भगवान शालग्राम को जल में डुबोएंगे तो कोई भी पत्थर इनके हाथ से छुआ हुआ अब जल में नहीं डूबेगा। और ये बात नल नील को भी पता नहीं थी। ये बात समुद्र को कैसे पता चली? ये समुद्र को बात इस तरह से पता चली क्योंकि समुद्र जल के राजा है और जल में खड़े होकर ही उन ऋषियों ने ये शाप दिया था नल नील को। इसलिए समुद्र को ज्ञात था और किसी को ये बात ज्ञात नहीं थी। समुद्र कह रहे हैं कि लरिकाई ऋषि आशीष पाई। आज वह जो ऋषियों का वरदान था वो आज भगवान के कार्य आ रहा है, इसलिए वो शाप भी वरदान ही है। तिनके परस किए गिरिभारे, तरिहं जलधि प्रताप तुम्हारे। हे प्रभु, आपका प्रताप ऐसा है कि उनके स्पर्श करने से बड़ी बड़ी शिलाएं जल में तैरने लगेंगी। लेकिन ऋषियों ने ये नहीं कहा था कि ये शिलाएं एक जगह समुद्र की तरह, एक जगह पुल की तरह स्थिर रहेंगी। ऋषियों ने ये बात नहीं कही थी, लेकिन भगवान श्री राम का प्रताप है कि वो निर्जीव पत्थर आपस में बंध गए। देखो हनुमान जी क्या करते थे, जो पत्थर कोई भी बानर लाता था तो नल नील को देने से पहले हनुमान जी उसमें राम लिख देते थे। श्री रघुबीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाखान। भगवान श्री राम का ही प्रताप था कि वो पाषाण जितने थे वो हनुमान जी के द्वारा राम नाम की अंकन से आपस में जुड़ गए और तैरने लगे। इसमें विशेषता प्रभु श्री राम के नाम की थी। एक बार भगवान श्री राम ने सेतु बंधन के ही प्रकरण में सोचा कि ये जब राम नाम कहने लिखने से पत्थर तैर रहे हैं तो इनमें क्या जादू है, मैं जरा लिख कर देखूं। भगवान राम भी एकांत में गए और एक पत्थर उठाया, उसमें राम लिखा और उसको समुद्र में छोड़ दिया। पत्थर डूब गया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये क्या कौतुक कर रहे हो?
भगवान मुस्कुराने लगे, बोले हनुमान, आप जिन पत्थरों में राम लिखते हो और नल नील उन पत्थरों को समुद्र में रखते हैं वो नहीं डूबते, और मैं जिस पत्थर को समुद्र में छोड़ता हूँ राम लिखकर वो डूब जाता है। हनुमान जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले प्रभु, जो पत्थर आप छोड़ देंगे, जिसको आप छोड़ देंगे, जिसका आप त्याग कर देंगे, उसका डूबना तो निश्चित है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान श्री राम हनुमान जी की इस उक्ति को सुनकर बहुत हंसे। इस तरह से भगवान श्री राम के नाम के प्रताप से श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाखान, और वो सब पत्थर आपस में जुड़े रहे। क्यों? जहां पर राम के नाम के आश्रित हैं, हम सब लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि जो नाम के आश्रित हैं वो आपस में जुड़े रहें, उनमें आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। ये हमको उन पत्थरों से सीखना चाहिए कि जो निर्जीव पत्थर थे, राम नाम के अंकन से एक दूसरे में इतना प्रेम हो गया, स्नेह हो गया कि वो आपस में जुड़ गए। तो जो भी नामाश्रित हैं, जो भी वैष्णव हैं, जो सनातनी हैं, उन सब को इसी तरह से आपस में प्रेम से बंध कर रहना है, क्योंकि संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संघ की ही शक्ति है। हर सनातनी को इस सेतु बंधन के भगवान के कौतुक से शिक्षा लेनी चाहिए कि जहाँ पर नाम है, जहाँ पर वैष्णव है, उन सबको आपस में खींचतान न करके एक दूसरे से प्रेम बनाकर रहना चाहिए। और समुद्र ने कहा, नाथ नील नल कपिदो भाई, लरिकाएं ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरभारे, तरिहें चलत प्रताप तुम्हारे। और प्रभु, ये जो आपकी अपार सेना है, जिसके चलने से धरती हिलने लगी, उसके भार को मैं सह पाऊंगा, ये बड़ा कठिन है। मैं हृदय में आपकी प्रभुता धारण करूंगा। मैं पुन उरधरि प्रभु प्रभुताई, करिहों बल अनुमान सहाई। जितना मुझसे सामर्थ्य होगी मैं इस कार्य में आपका सहयोग करूंगा। क्योंकि भगवान राम की जब सेना चली थी, वानर सेना, तो वानर सेना के चलने से भूमि हिलने लगी थी। और उसमें गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे बार बार शेष जी भी मोहित हो जाते थे, इतना भारित हो गई वो सेना, राम कृपा अतुलित बलत नहीं, उनको अतुलित बल हो गया। और कोई आकाश मार्ग में उड़ रहा है, कोई पृथ्वी पर चल रहा है। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थित जान रुचिर सुहावनी, जन कमठ सर पर सर्वराज सुलिखत अविचल पावनी। इस तरह से भगवान राम की सेना जब चली थी तो पृथ्वी में इतना भार लद गया कि उससे पृथ्वी शेषनाग के शीश पर धारण करने में कठिनता प्राप्त हो रही थी। और शेषनाग जी का फण बार बार कमठ जिस पर वो बैठे हुए हैं उसको पकड़ लेते थे अपने दांतों से, और वो दांत के चिन्ह अंकित हो जाते थे। और मानो भगवान श्री राम के इस प्रयाण को कमठ के उस कच्छप की पीठ पर शेषनाग जी अपने दांतों से अंकित कर रहे हैं। इतने बानर और भाल समुदाय को समुद्र ने कहा, मैं अपने प्रभाव से नहीं रोक पाऊंगा, सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं पुनि उरधरि प्रभु प्रभुताई, आपकी प्रभुता को हृदय में धारण करूंगा और करिहों बल अनुमान सहाई, जो मेरे पास संसाधन हैं उनसे आपकी सहायता करूंगा। और
आगे लंका कांड में आएगा कि जब भगवान श्री राम की सेना चली है तो देखन कहु प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। और कुछ बानर और भालू आकाश मार्ग से लंका जा रहे हैं, कुछ सेतु पर चढ़कर नाचते कूदते हुए लंका जा रहे हैं, और कुछ उन जलचरों के ऊपर चढ़कर पार जा रहे हैं। अर्थात समुद्र ने जलचरों को कहा, भैया इन सबको अपनी पीठ पर ला दो, जो जो बैठे, और समुद्र के पार कर दो। इस तरह से भगवान राम की सेना समुद्र के पार चली गई। तो मैं पुण्य उरधरि प्रभु प्रभुताई, करिहो बल अनुमान सहाई। हे प्रभु, इस प्रकार से आप इस समुद्र में सेतु बांधो, और ये सेतु क्या होगा? आपकी कीर्ति का सेतु होगा। यही विधिनाथ पयोधि बधाई, जेहि यह सिजस लोक तिहुँ गाई। तीनों लोकों में इसका यश का विस्तार होगा। भगवान राम ने कहा, तात समुद्र, मैं जब बाण चढ़ाता हूं तो उसको अमोघ मानो आप। तो अब ये बाण मैंने चढ़ाया है, इसको कहां पर छोड़ूं? बड़ा आश्चर्य है। ये बात बालकांड में भी स्पष्ट हो गई है। जब परशुराम जी ने कहा कि राम रमापति करधन लेहु, खौचहु मिटे मोर संदेहो। हे रमापति, हे राम, अपने हाथ में इस विष्णु के धनुष को लो और इस पर डोरी चढ़ाकर बाण चढ़ाओ, जिससे मेरा संदेह मिट जाए कि आप परमात्मा विष्णु ही हैं कि नहीं है। देत चाप आपुस चल गयु, परशुराम मन विस्मय भयु। जैसे ही धनुष को कंधे से उतारना चाहा परशुराम जी ने, वो बाण अपने आप भगवान के हाथ में चला गया और भगवान ने उसमें डोरी चढ़ाई, उस पर बाण का अनुसंधान किया। जाना राम प्रताप तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरि पानी बोले वचन प्रेम न हृदय समात। परशुराम जी जो क्रोध में थे और भगवान अत्यंत मधुर वचन से उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, अब प्रभाव समझ गए कि ये तो नारायण है। स्तुति करने लगे। स्तुति करने के बाद भगवान ने परशुराम जी से पूछा, विप्रदेव, ये बाण अब कहाँ छोड़े? परशुराम जी ने कहा, मेरे पास दो ही चीजें हैं, एक अनंत वर्षों की तपस्या और दूसरा मेरी अबाध गति। मैंने ये पृथ्वी पूरी प्रभु राजाओं से जीतकर ब्राह्मणों को दान कर दिया था। तो इस पृथ्वी पर मैं दिन में तो रह सकता हूं, रात में इस दान की हुई वस्तु का उपभोग मैं नहीं कर सकता हूं, यहां शयन नहीं कर सकता हूं। इसलिए प्रभु, मेरी गति को न रोका जाए, मेरी गति पर आप बाण का अनुसंधान मत करो। फिर प्रभु, जिस तपस्या के कारण मुझे इतना बल प्राप्त हुआ कि मैंने गणेश जी के दांत को भी अपने फरसे से काट दिया था और 21 बार है वंशी राजाओं का संहार किया, ये सब तपस्या का प्रभाव था। इस तपस्या पर आप अपना बाण चला दो, ये नष्ट हो जाए ताकि मेरा अभिमान पूरा गलित हो जाए। कारण जब तक अभिमान गलित नहीं होगा, आपके चरणों में अनुराग नहीं प्राप्त होगा। लक्ष्मण जी ने यही लिखा है रावण के लिए कि तजमान अनुजयु प्रभु पद पंकज भंग, होहि कि राम सदानल खल कुल सहित पतंग। जिस तरह से
विभीषण ने, आपके छोटे भाई ने अभिमान छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण की। लक्ष्मण जी ने लिखा, हे रावण, इसी तरह से अभिमान छोड़कर भगवान की शरण में हो जा, तभी तेरा कल्याण है। और भगवान तो अभिमान रहित होने पर उसको शरण में आए हुए को स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से समुद्र ने सुझाव दिया। समुद्र से भगवान ने पूछा, ये बाण क्या करूं मैं, क्योंकि मेरा बाण तो अमोघ है। जिस तरह से परशुराम जी के प्रकरण में परशुराम जी ने कहा, मेरी तपस्या पर अपना बाण चला दो, इस तपस्या को नष्ट कर दो, जिसके कारण अभिमान हो और उस अभिमान के कारण भगवान का अनुराग प्राप्त न हो, वो कर्म धर्म सब नष्ट होने योग्य है, भस्म करने योग्य है। इसलिए कबीरदास जी लिखते हैं अपने एक दोहावली में, एक दोहे में, कि जो धर्म कर्म हैं वो चूल्हे में जल जाएं और जो आचार विचार हैं वो भट्ठी में झोंक दिए जाएं। भगवान राम का भजन करो, उसके भजन के बिना सदगति नहीं है। इसलिए समुद्र से भगवान राम ने जिस प्रकार पूछा कि ये बाण क्या किया जाए, उसी तरह से परशुराम जी से जब पूछा था भगवान ने, इस बाण का क्या करूं, ये तो अमोघ है, ये उतरेगा कैसे, ये अपना फल दिए बिना रहेगा नहीं। तब उन्होंने अपने तपस्या के ऊपर भगवान से कहा, ये बाण चला दो, मेरी तपस्या नष्ट कर दो, मेरी गति को मत रुको, क्योंकि मैं महेंद्र पर्वत पर ही विश्राम करता हूँ, वो मेरी तपस्थली है। भगवान राम ने ऐसा ही किया था और बिल्कुल निष्कलंक होकर, निष्कपट होकर, निरभिमानी होकर परशुराम जी महेंद्र पर्वत को चले गए थे। अब जिस बाण से समुद्र को सोखना चाहते थे भगवान, अब समुद्र तो शरणागत आ गए और शरणागत को पूरी तरह से निर्भय करना है भगवान राम को। भगवान राम ने पूछा, इस बाण को कहाँ चलाऊं? समुद्र ने प्रार्थना की, प्रभु इस बाण को मेरी उत्तर दिशा में चला दो। वहाँ क्या है, किसको लक्ष्य करूं? यही सर्मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। मेरी उत्तर दिशा में प्रभु बहुत पापाचारी रहते हैं, वो अपने पाप के कारण ऐसे कृत्य करते हैं और फिर उसी में मेरे जल को दूषित करते हैं। इस कारण मैं बहुत परेशान हूं। प्रभु इस बाण से उन दुष्टों का नाश कर दो। और भगवान राम ने उस बाण को उन 60,000 जो राक्षस सदृश पापाचारी थे उन पर छोड़ दिया। अब देखो, यहां पर भगवान राम की वो घोषणा कि एक बार भी कोई कह दे कि हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, उसको मैं सारे संकटों से, सारे भय से निर्भय कर देता हूं। समुद्र को एक ही संकट है, एक ही भय है, एक ही दुख है कि ये 60,000 पापाचारी उत्तर दिशा में मुझे दूषित करते रहते हैं। और भगवान राम ने शरण में आए हुए समुद्र को निर्भय कर दिया। ऐसा है भगवान का स्वभाव। यही सर्मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी। और इससे शिक्षा हमें क्या मिलती है? इससे शिक्षा हमें ये मिलती है कि हम यद्यप ऐसे कर्म कर रहे हैं अभी तक जिससे भगवान प्रसन्न नहीं है, या भगवान की प्रसन्नता को मन में रखकर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन मन में ये आ गया कि शरण्य तो भगवान राम ही हैं, और जब सच्चे मन से भगवान राम की शरण ग्रहण करेंगे तो ये जो पाप की राशि है भगवान
कहेंगे कि अब मैं क्या करूं भाई प्रभु, इस पाप की राशि को मेरी भस्म कर दो, इस पुण्य की राशि को मेरी भस्म कर दो और आवागमन से मुक्त कर दो, अपने चरणों में अनुराग प्रदान कर दो। बस यही मांगना है। और सच्चे अर्थों में जिस दिन समुद्र की इस घटना से अपने जीवन में ये चमत्कार हो जाए कि भगवान राम की शरण में अभिमान छोड़कर आ जाएं और भगवान राम से कृपा पूर्वक ये वरदान मिल जाए कि अब मैंने तुमको निर्भय कर दिया, क्योंकि शरण में आए हुए को भगवान निर्भय करते हैं। समुद्र कृतकृत्य हो गए। देख राम सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत ही हरि राम रन धीरा। देख राम बल पौरुष भारी, हरसि पयोनिधि भयो सुखारी। समुद्र सुखी हो गए, हर्षित हो गए भगवान की इसी लीला को देखकर। सकल चरित कह प्रभु सुनावा, भगवान को बताया कि इन जिनको मारा है वो क्या हैं, और प्रभु आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने किस तरह से मुझे प्रकट किया, ये सारी बात समुद्र ने भगवान श्री राम से कही। क्योंकि विभीषण जी ने कहा था, प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि। ये जो समुद्र है ये आपके पूर्वज हैं, अर्थात आपके पूर्व पुरुषों के द्वारा उत्पन्न परंपरा में है। तो जो किसी के द्वारा उत्पन्न हो उसको तो उसी कुल का माना जाएगा। और विभीषण जी ने यही कहा था, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कही हो उपाय विचारे। आपके कुल के ही समुद्र। तो भगवान ने बड़ा आश्चर्य किया, लेकिन समुद्र ने सारी बात बता दी कि मैं आपका कुलगुरु कैसे हूँ, आपके कुल का पूर्वज कैसे हूँ। सकल चरित कह प्रभु सुनावा, चरण बंधि पाथोद सिधावा। समुद्र कृतकृत्य होकर चले गए। निज भवन गवने सिंधु, श्रीपति ही यह मत भायब। भगवान श्री राम को यह मत बहुत अच्छा लगा, और ये मत जो निकला वो विभीषण जी के और लक्ष्मण जी के संयुक्त सुझाव का परिणाम था। निज भवन गवने सिंधु, श्री रघुपति यह मत भाई। यह चरित कलिमल हर जथामति, दास तुलसी गायो। यह भगवान का राम का चरित्र जो है वो राम कथा सुरधेन सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुरलोक सब, हो न सुने अस जान। राम कथा कालिका कराला। जो महिषासुर है वो ये कलिकाल है, इसके दुर्गुण हैं, और माता कालिका राम कथा है जो इस महिषासुर का मर्दन कर देती है। इस तरह से निज भवन गवने सिंधु, श्री रघुपति ही अमत भायु। यह चरित कलिमल हरद छामति, दास तुलसी गायो। एक कलि के मलों का हरण करने वाला है, और इन कलि के मलों का हरण होते ही भगवान श्री राम के चरणों में अनुराग हो जाता है। यही पर्दा पड़ा हुआ है, और काम का पर्दा पड़ा हुआ है। क्यों? संसार सत्य लगता है, और ऐसा लगता है संसार अपना है। यही अविद्या है। अविद्या क्या है? पतंजल योग दर्शन में अविद्या की परिभाषा दी गई, सूत्र है उसमें, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु। नित्य, शुचि, सुख, आत्मसुख्याति अविद्या। जो अनित्य है उसको नित्य मानना, और जो नित्य है
उससे मुख मोड़ कर रखना। जो अपवित्र है उसको गले लगाना, और जो नित्य पवित्र है उसका भजन नहीं करना। जो दुख स्वरूप है, दुखालय है, अशाश्वत है, मामपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। भगवान राम कहते हैं मुझे प्राप्त करके फिर अनंत आनंद मिलता है और आवागमन के चक्कर से छुट्टी मिल जाती है। मामपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम, दुख का जो घर है जो अशाश्वत है अर्थात विनाशकारी है, वो संसार है, और जो शाश्वत सुख है वो मेरी शरण है। इसलिए माया का जो वास्तविक स्वरूप है उसको पतंजलि जी ने एक सूत्र में अविद्या के रूप में कहा, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मस। जो दुख स्वरूप है उसको सुख स्वरूप समझना, और जो अपना नहीं है, आज मिला है कल छूटेगा, सरकता जा रहा है। कुछ मिले कुछ छूटे, कुछ जो मिले हैं वो भी छूट जाएंगे, ये निश्चित है। लेकिन इनको इसके विपरीत मानना, नित्य मानना, पवित्र मानना, सुख स्वरूप मानना और अपने मानना, यही अविद्या है। और ये अविद्या की गांठ खुलेगी तभी भगवान राम हृदय में आएंगे। सीताराम सीताराम कहते रहो और भगवान के गुणों का गान करते रहो, बस इसी में भगवान रघुनाथ रीझ जाएंगे और सारा मल निकल जाएगा। गीता में भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, येषां तन्तु गदम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जिनके पाप पुण्य कर्म करते 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 सीताराम सीताराम जपते जपते नष्ट हो गए, येषां तन्तु गतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। उनको ये अविद्या फिर छू नहीं जाएगी, और जो कभी सुख मिलता है, सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, ये द्वंद्वात्मक भाव समाप्त हो जाएंगे और भगवान का हो जाएगा वो। लेकिन वाल्मीकि जी जो कह रहे हैं उस सुझाव को मान लिया जाएगा तो हृदय में भगवान विराज जाएंगे। और बड़ा अच्छा सूत्र देते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गावे। कल के मल हर गए, भगवान तो हृदय में पहले से विराजमान है। वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान कहाँ रहो आप? जिनके श्रवण समुद्र समाना रामा सिय रामा रामा। जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिन्हके हिय तुम कहा गृह रूरे। जिनके कान समुद्र के समान है और भगवान राम की कथाएं, भगवत लीलाएं नदियों के समान निरंतर उनके कानों में भरती रहती हैं, अर्थात निरंतर संतों का प्रवचन सुनते हैं, संतों के मत सुनते हैं, संतों के उपदेश सुनते हैं, भक्तों के उपदेश सुनते हैं। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम का ग्रह रूरे। ऐसे आपके भक्तों के हृदय में आप निवास करो, ऐसा वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम से कहा। और नवधा भक्त जो प्रहलाद जी ने
अपने पिता को बताया। उसमें सबसे पहले है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। परम भक्त परम वैष्णव प्रहलाद जी ने जो अपने पिता से बताई है, उसमें सबसे पहले क्या कहा? श्रवणम। भगवान को श्रवण करो, अर्थात भगवान की लीलाओं को, उनके नाम का श्रवण करो। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुणगना। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भगवान श्री राम का चरित्र जिनका आधार बन गया, वो चाहे कहें और चाहे सुने, दोनों तरह से। सुख भवन, ये मान लो वो सुख के घर में निवास कर रहा है, अर्थात जो दुख रूपी माया है वो उससे दूर रहती है। संशय शमन, क्योंकि उसके हृदय के सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं, विवेक जागृत हो जाता है। दमन विषाद रघुपति गुणगना, और सारे शोक नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान का हो गया उसको शोक किस बात का, बस उसके तो प्रेम के आंसू छलकते रहते हैं। तज सकल आस भरोस गावह सुनहि संतत सठ मना। गोस्वामी जी अपने मन को समझा रहे हैं, और हम सब लोग भी अपने मन को यही समझाएं कि तज सकल आस भरोस, संसार की आशाएं छोड़ दी जाएं। संसार की आशाएं करते करते आज तक कुछ मिला क्या? और जहां सब कुछ मिलने वाला है अब उसको कर लिया जाए। तज सकल आस भरोस गावह सुनहि संतत सठ मना। हे मन, अब तो भगवान की लीला और उनके नाम का ही संकीर्तन किया जाए। परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज तो कथा के इतने प्रेमी हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ भगवान की लीला चालू हो जाती है, बिना बुलाए मेहमान है ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। उतने रूप धारण करके वहाँ वहाँ श्री हनुमान जी जाकर मस्तक झुकाते हैं और कथा सुनते हैं। अब कथा ऐसे नहीं सुनते हैं, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम। इतने भावुक हो जाते हैं राम की लीला में, भगवान श्री राम की कथा में, कि उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु झलझला आते हैं। ऐसी राम कथा है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। और बड़ी प्यारी बात तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हमको ये देखने को मिलती है कि जी भगवान श्री राम जब स्वधाम गमन करने लगे, ये कहाँ की बात है? गुप्तार घाट, श्री अवधाम गुप्तार घाट। गुप्तार घाट में भगवान श्री राम अपने परिकरों प्रजा सहित जब अपने धाम को जाने लगे, साकेत धाम के लिए, तो हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। उनके पूर्व के राजा सुग्रीव भी जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी जाने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरे चरणों के अलावा कहीं रहते नहीं हो। आज देख रहा हूं मैं आगे आगे जा रहा हूं, आप हमसे दूर हो रहे हो। बोले प्रभु एक प्रश्न का उत्तर हम चाहते हैं। क्या? प्रभु साकेत धाम में क्या आपकी लीला कथाएं होंगी संतों के द्वारा? भगवान मुस्कुराने लगे। अरे बोले वहाँ पर मैं ही साक्षात निवास करता हूँ, लीला कथाएं तो यहाँ पर होती हैं। बोले प्रभु जहाँ पर आपकी लीला होती है वहाँ पर उतने प्रकार के आपके दर्शन होते हैं। जहाँ पर आपकी बाल लीला होती है वहाँ पर आप बाल रूप में मुझे दर्शन देते हो। जहाँ पर आपकी युद्ध लीला होती है वहाँ पर
अत्यंत वीर शिरोमणि के रूप में आप मुझे दिखाई देते हो। जहाँ पर जनकपुर में विवाह लीला होती है वहाँ पर दुल्हा सरकार मुझे दिखाई देते हो। प्रभु मुझे यहीं रहने दो। तो बोले कब तक रहोगे हनुमान, आखिर वहाँ आओगे कब साकेत धाम में? तब एक बड़ा सुंदर श्लोक वाल्मीकि रामायण के है, यावत् तव कथा लोके विचरिष्यति पावनी तावत् तिष्ठामि मेदिन्यां तवाज्ञाम् अनुपालयन्। जब तक इस धरती पर आपकी कथा है तब तक मैं यहाँ निवास करूँगा, ऐसी आप आज्ञा दे दो। इस पावन कथा को सुनने के लोभ से मैं आपको छोड़ रहा हूँ प्रभु, क्योंकि कथा यहाँ निरंतर होती है और कथा के माध्यम से आप विभिन्न रूपों में मुझे दर्शन देते रहते हो प्रभु, इसलिए आप ऐसी आज्ञा कर दो कि मैं यहीं रहूँ। भगवान प्रसन्न होकर श्री हनुमान जी को आज्ञा देते हैं और का साकेत धाम को प्रस्थान करते हैं। ऐसी कथा है राम कथा, और इसीलिए हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता ने इसीलिए श्री हनुमान जी को ऐसे ऐसे वरदान दिए और जहाँ गए हनुमान जी वरदान से पूरी तरह से तृप्त किए गए। और हनुमान जी अमर क्यों हैं? एक तो सीता माता ने अमरता का वरदान दिया था, अजर अमर गुणनिधि सुत हो करहो बहुत रघुनायक छोहो। आपको कभी बुढ़ापा ना आए और आप सदा अमर रहो, ये वरदान अपने धर्मपुत्र श्री हनुमान जी को किशोरी सी सिया जी ने दिया था लंका में, अशोक वाटिका में। और हनुमान जी सत्य चिरंजीव में हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्चैव विभीषणः कृपः परशुरामश्च सत्यते चिरजीविनः। यहाँ तक है इन सत्य चिरजीवों का प्रातः स्मरण किया जाए अगर, तो अगर कहीं कोई अल्पायु है तो उससे भी मनुष्य पार हो जाता है इन दीर्घजीवियों की कृपा से, चिरजीवियों की कृपा से। ऐसी राम कथा है जिसके लिए हनुमान जी यहाँ रुक गए, और राम कथा का ही प्रसाद है कि आज हनुमान जी यहाँ प्रत्यक्ष हैं। द्वापर के अंत में भीम जी को हनुमान जी मिले थे, और वहीं पर भीम जी ने कहा था मुझे और कोई कार्य नहीं है, जब आगे युद्ध होगा तब आप मेरे साथ रहना। और हनुमान जी जब आ गए युद्ध के समय पर तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, बोले हे प्रभु क्या लीला कर रहे हो, कभी धनुषधारी हो कभी मुरलीधारी हो, ये क्या लीला है? बोले हनुमान यही लीला तो करनी है। और हनुमान जी ने कहा अब मैं भीम की प्रार्थना पर आ गया हूँ, क्या आज्ञा है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा ये बताओ लीला क्या आज ही ख़त्म कर देनी है? बोले नहीं प्रभु ऐसी बात नहीं है। तो बोले ऐसा करो, आप किसी के पक्ष से युद्ध मत करो, नहीं आप तो पलक झपकते ही पूरी कौरव सेना का सत्यानाश कर दोगे। युद्ध की लीला होने दो, क्योंकि मुझे सारथी बनना है, सारथी बनने का बड़ा शौक है। मैं अपने भक्तों का सारथी बनने में बड़ा आनंदित रहता हूँ। हनुमान जी ने कहा कहाँ मैं रुकूं? बोले ये जो पताका है आप इस पर निवास करो पवनपुत्र। और हनुमान जी द्वापर के अंतिम चरण में महाभारत का जब युद्ध हुआ तो उस पताका में निवास किए। ऐसे राम कथा के रसिक, ऐसी राम कथा को बारंबार प्रणाम है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। गोस्वामी जी सुंदर कांड का रस अब यहाँ इस दोहे में भर रहे हैं। सकल सुमंगलदायक
रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। अब देखो, यहाँ पर रहने पर चारों ओर मंगल ही मंगल रहेंगे जो राम कथा का आश्रय लेगा। बुद्ध विश्राम सकल जनरंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। जो सुनता है सुधी, उसके मन को रंजन करती, आनंदित करती, सारे विषाद मन के भाग जाते हैं। बुध विश्राम, और जो समझ कर सुनते हैं राम कथा, उनको परम विश्रांति मिल जाती है। और राम कथा कलयुग के सारे दोषों को नष्ट कर देती है। इसलिए सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। जो राम कथा के आश्रय में हैं, वो आनंद पूर्वक भवसागर पार कर जाते हैं और साकेत धाम में अपने प्रभु के साथ विहार करते हैं। ऐसी ये राम कथा है। यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना, तदब यथाश्रुत जसमति मोरी, कईहों देख प्रीति अति पूरी। भगवान शंकर ने कहा कि मेरी बुद्धि जितनी जहाँ तक जाएगी, उतना मैं राम कथा आपको सुना पाऊंगा, क्योंकि राम कथा अनंत है। इसलिए जितना भी इसमें गहरे उतरोगे, उतने मोती ढूंढ पाओगे। भगवान श्री राम की कथा मंगल करने वाली है। मंगल करनी कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। इसलिए सुंदरकांड को यहीं पर समापन, और सीताराम जी के नाम का उच्चारण करने से यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिश न्यूनम संपूर्णताम यात संदेव वंदे तमच्युतम। भगवान श्री सीताराम के नाम का उच्चारण किया गया, जिससे इसके कहने में जो त्रुटि रह गई उसका परिमार्जन हो गया और पूर्णता को प्राप्त हो गई। भगवान श्री सीताराम हम सब पर कृपा करें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।